हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे किसके बारे में, अव्यय के बारे में। किसके? अव्यय का हम टेस्ट लेने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अव्यय होते क्या हैं, जिसमें जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उसे हम अव्यय शब्द बोलते हैं। दोस्तों देखिए, अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, और एक हो जाता है निपात को भी कभी कभार हम इसमें ले लेते हैं। तो हम इन्हीं 5 चैप्टरों से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही समझदारी वाले होंगे दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्कूल के सामने मैदान है। स्कूल के सामने मैदान है दोस्तों। तो देखिए, सामने कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या फिर समुच्चय बोधक है दोस्तों। ठीक, तो देखिए एक चीज हम आपको बता दें, यह क्रिया विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि कोई क्रिया की विशेषता ये नहीं बतला रहा दोस्तों। और आपको बता दें, विस्मयादि बोधक होगा नहीं। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, आपको इस तरह का चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। तो दो तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन समस्या कहाँ आती है आपको? संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में दोस्तों। देखिए एक बार दोबारा समझिए, समुच्चय बोधक क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है दोस्तों। तो इसका अगर हम देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका संबंध बोधक। क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध बोधक। देखिए कैसे, देखिए जो स्कूल है और मैदान है, स्कूल और मैदान को कौन जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ते हैं उसे हम संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को या सर्वनाम संज्ञा को जो जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम दोस्तों? संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक, समझेंगे। देखिए ये दो शब्दों को जो जोड़ेगा उसे हम संबंध बोधक बोलेंगे। समुच्चय बोधक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ेगा। दो वाक्य होते हैं, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो उपवाक्य बन जाते हैं। मतलब दोस्तों देखिए, जैसे राम गया सीता आई। ठीक है, अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, एक ये सेंटेंस पूरा है और एक ये वाक्य पूरा है। अब इन दो वाक्यों का जो जोड़ेगा वो समुच्चय होगा। मतलब दो वाक्यों को कौन जोड़ता है? समुच्चय बोधक जोड़ता है। और दो शब्दों को कौन जोड़ेगा, ये समझिएगा बात, उसको संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको हम किस तरह जोड़ सकते हैं? राम गया और सीता आई। अगर हम और लगा दें तो और क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक दोस्तों, तो इस तरह पहचानना आपको। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या? देखिए ये दो शब्दों जोड़ रहा के सामने, किसको जोड़ रहा? मैदान और स्कूल को। तो हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतीश क्यों खेलता है? तो कौन सा अव्यय है दोस्तों? देखिए क्यों, कहाँ, कैसे, जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। विभाजक अव्यय शब्द है। विभाजक अव्यय शब्द कौन सा होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए विभाजक अव्यय शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि विभाजक अव्यय शब्द जो होता है किसका भाग होता है? समुच्चय बोधक के दो होते हैं दोस्तों, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण को ही हम विभाजक बोलते हैं दोस्तों। जिसमें कौन कौन सेंटेंस आते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें, कि आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आ जाएगा, है ना, और इसलिए आ जाएगा, जो कि, इस तरह से सेंटेंस आते हैं दोस्तों। तो इसमें विभाजक कौन सा है? परंतु। क्या हो जाएगा? विभाजक अव्यय कौन सा है समुच्चय बोधक वाले में से? तो कौन सा है? परंतु क्या है? विभाजक अव्यय है। ठीक दोस्तों, ये विभाजन करता है किसी चीज का। जैसे वह जाता परंतु नहीं जा सका। ठीक, तो ये कैसा होगा दोस्तों? विभाजक हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें कौन सा अव्यय होगा दोस्तों? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। दोस्तों देखिए, लाचार होने का कोई ना कोई कारण मिल गया दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ कि कारण कौन सा है लाचार होने की? अंधा है दोस्तों, अंधा है इसलिए लाचार ना। तो इस किसी चीज का कारण मिल गया। लाचार होने की विशेषता का कारण क्या है? कि वो अंधा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कारणवाचक। ठीक, कारणवाचक नहीं, कारणवाचक दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह दिन भर पढ़ता रहता है। दिन भर पढ़ता रहता दोस्तों, इसमें कौन सा? देखिए अगर हम इसको सही से बोल दें कि वह दिन में पढ़ता रहता ना, दिन पढ़ता है ना, पूरे दिन पढ़ता है, ये सही था। मगर दिन भर पढ़ता रहता दोस्तों, तो ये भर लग गया। इसका मतलब क्या कर रहा है? किसी चीज पे बल दे रहा दोस्तों। देखिए जब कोई सेंटेंस किसी चीज पे बल देता है वो क्या होता है? निपात होता है। ठीक, जैसे वह घर जाता है। देखिए वह घर जाता है, ये सेंटेंस होगा आपका, वह घर जाता है दोस्तों। अब देखिए इसमें निपात लगा देंगे, वह घर भी जाता है। तो देखिए भी क्या करते हैं? सेंटेंस में जोड़ डाल रहा है। या फिर वह घर तक जाता है, तो तक क्या होगा दोस्तों? ये भी क्या होगा? निपात होगा। तो निपात क्या करता है? किसी चीज पे बल देने का कार्य करता है, उसे हम निपात कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखा देख सकते दोस्तों। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन भर में भर क्या है दोस्तों? तो ये निपात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लता ही नहीं शीला भी गाएगी, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है दोस्तों? देखिए शीला भी गाएगी, तो भी मतलब क्या? ऐसे कहते हैं लता ही नहीं शीला गाएगी, है ना।
है ना, शीला गाएगी, ठीक, तो ये भी कह सकते थे, मगर हमने कह दिया शीला भी गाएगी दोस्तों, तो भी क्या हो गया, निपात हो गया दोस्तों। इसमें कौन सा अव्यय है, तो निपात दोस्तों, क्या है, निपात है। निपात के बारे में हमने बता भी चुके हैं दोस्तों। चलिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो आप हमारे संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए दोस्तों। संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाने का जिम्मा ले रखा दोस्तों, और बहुत ही वीडियो बना रखे, लगभग 68 वीडियो उसमें बना चुके हैं दोस्तों। 10-15 मिनट के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, आप देख सकते हैं, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लता बहुत अच्छा गाती है दोस्तों। लता बहुत अच्छा गाती है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा अव्यय है दोस्तों। देखिए, अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाती है। देखिए, अच्छा की विशेषता क्या है, अच्छा क्या है दोस्तों, आपका अच्छा है, ठीक, अच्छा कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा। और बहुत कम ज्यादा ये कैसे होते हैं, ये परिमाण होते हैं। जब तौलने वालने की बात कहते हैं, बहुत दे दिया, बहुत नमक, थोड़ा नमक, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, एक परिमाण को दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। किसको दर्शाते हैं, परिमाण, कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा, है ना, किंचित, ये सब क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने उसे देखा तक नहीं। देखिए, मैंने उसे देखा तक नहीं मतलब क्या, देखिए, मैंने उसे नहीं देखा, ऐसे भी कह सकते थे ना, मैंने उसे नहीं देखा, या फिर उसे देखा ही नहीं, ये कह सकते हैं, मगर तक लगा दे दोस्तों, क्यों, बल दे रहे हैं, मैंने उसे देखा तक नहीं, मतलब जरा सा भी नहीं देखा दोस्तों, ठीक है, एक फूटी आंख से भी नहीं देखा ना, तो क्या हो जाएगा, तक क्या है, निपात हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सा हो जाएगा, निपात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य है, किस वाक्य में गुणवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए, तुम अचानक कैसे आ गए, इसमें कोई क्रिया विशेषण है नहीं। देखिए, आ गए तो कैसे आ गए, ये गुणवाचक थोड़ी ना है। आने की विशेषता क्या है, देखिए, क्रिया क्या है, आ गए तो कैसे आ गए, अचानक कैसे आ गए, तो कैसे क्या है, ये आपका गुणवाचक है नहीं। वह बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ये क्या है, धीरे धीरे, ये भी आप क्या है, ये गुणवाचक तो है नहीं दोस्तों। देखिए, कपड़ा, धोबी कपड़ा साफ धोता है। देखिए, धोने की विशेषता क्या है, साफ धोता है, एकदम साफ, क्या है उसका गुण है, कैसा गुण है कि वो साफ धोता है ना दोस्तों। तो इसी में क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण का क्या है, गुणवाचक है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, इसमें भी आपको गुणवाचक बताना है। देखिए, वो लिखता तो है, ठीक, लिखता है, मगर क्या, फटाफट लिखता है, ठीक दोस्तों, वो लिखता है, लिखने की विशेषता क्या है, फटाफट, और फटाफट क्या है दोस्तों, गुणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक दोस्तों, क्या है, गुणवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। अब फिर से बताना कि गुणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो ये बताना आपको। देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, तो तुम विवाद में क्यों, तुम काम अच्छा करते हो। देखिए, करने की विशेषता क्या है कि अच्छा कर रहे हो, तो अच्छा क्या है, गुण है ना किसी चीज का, काम तो करते हो, मगर काम करने की विशेषता क्या है, करने की विशेषता क्या है, क्योंकि क्रिया क्या है, करते हो, है ना, करना क्या है, क्रिया है, और करना कैसा करना, अच्छा करना, तो अच्छा क्या है, गुणवाचक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, तो वाक्य फिर से बताना दोस्तों, तो कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो देखिए, इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। वह कितना मीठा बोलता है, तो बोलने की विशेषता क्या, मीठा बोलता है, तो मीठा क्या होता है, गुड़ होता है ना, किसी के अंदर गुड़ ही तो है, मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, गुड़ है ना, तो यही तो गुड़ है ना दोस्तों। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का गुणवाचक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, फिर से देखिए, गुणवाचक मिलेगा दोस्तों, तो क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा, लता बहुत मधुर गाती है। दोस्तों देखने, गाने की विशेषता क्या है कि बहुत मधुर गाती है दोस्तों, बहुत मधुर ना, तो मधुर क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका होगा, गुड़ ही तो है, मधुर मीठा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, तो क्रिया विशेषण कौन सा वाक्य है, जिसमें देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताएगा दोस्तों, वही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। क्या होगा, जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वही क्रिया विशेषण होगा। देखिए कि मुझे एक कलम और एक कॉपी चाहिए, इसमें कोई क्रिया की विशेषता है नहीं। वाह वाह, तुम ये देखिए, विस्मादबोधक होगा दोस्तों, वाह वाह, यहाँ पे आ गया, इस चिन्ह लग गया, विस्मादबोधक होगा। वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते, देखिए यहाँ पर है, आने की विशेषता क्या है कि दौड़ते दौड़ते दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दौड़ते दौड़ते क्या होगा, यही क्या है आपका क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया क्या है, आया, और आया कैसे आया, आया की विशेषता क्या है कि दौड़ते दौड़ते, यही दौड़ना दौड़ना क्या होगा, दौड़ते दौड़ते, यही होगा हमारा क्रिया विशेषण। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट दोस्तों, है ना। अब देखिए, वो अधिक, बहुत अधिक सुंदर, देखिए यहाँ पर क्या है, तो सुंदर क्या होगा दोस्तों, आपका विशेष हो गया, ठीक, सुंदर क्या होगा, विशेष हो गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए, अधिक क्या हो गया, अधिक सुंदर ना, सॉरी, सुंदर क्या होगा, विशेषण हो गया, ठीक। और
बहुत अधिक सुंदर के क्या मतलब होगा, प्रविशेषण दोस्तों। तो ये चीजें समझेंगे तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है दोस्तों, कि वो कहीं भी जा सकती है। अब देखिए जाने की विशेषता क्या है कि कहीं भी ना, कहीं भी, तो ये क्या है, कहीं भी क्या है, ये क्रिया विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर फिर से बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण का वाक्य है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कुशल ना पढ़ता है और ना खेलता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए किसी के बारे में बताया था कि वो खेलने की विशेषता क्या है कि ना, और पढ़ने की विशेषता क्या है कि ना। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषता क्या है, ना है, तो यही क्या है, इसी में क्या है आपका क्रिया विशेषण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य है दोस्तों। फिर से क्रिया विशेषण का वाक्य पूछा गया। देखिए उसने रोते रोते कहा, तो कहने की विशेषता क्या है, रोते रोते, इसमें क्रिया विशेषण है दोस्तों। वह इधर उधर देख रहा, अब देखने की विशेषता क्या है, इधर उधर, ये भी तो क्रिया विशेषण होगा दोस्तों, बहुत अच्छा। वह पहले पहुंचा, तो पहुंचने की विशेषता क्या है कि पहले पहुंचा, तो ये इसमें तो तीनों हो गए, मतलब क्या है, उपरोक्त सभी क्या है, क्रिया विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है दोस्तों। किसमें क्या है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो तुम धीरे धीरे से चलते हो, भैया धीरे धीरे से नहीं, धीरे धीरे चलते हो ना, तो इसमें क्या है भैया, ये सेंटेंस ही गलत है। तुम धीरे धीरे चलते हो, ये होना चाहिए था दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण चलने की विशेषता क्या होती है, धीरे धीरे, मगर यहाँ पर से क्या है, गलत प्रयोग आ गया दोस्तों, इसीलिए यही क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए अगला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वाला पूछा गया, तो दोस्तों इसमें कौन सा है कि यह प्रथा सदी से चली आ रही। देखिए चले आने की विशेषता क्या है, सदी है ना, तो ये तो हो गया दोस्तों सही है। कहीं बाघ ना आ जाए, तो आने की विशेषता क्या है, ना, है ना, तो ये भी क्या है, क्या विशेषण दोस्तों सही प्रयोग हुआ है। अभी भीतर मत आओ, तो ये क्या होगा, अभी भीतर मत आओ, ये भी सही है दोस्तों। वह कितना सोती, वो कितनी सोती है, तो वो कितना सोती है, ये होना चाहिए था दोस्तों, कितनी नहीं है ना, तो वह कितना सोती है, तो ये होना चाहिए था दोस्तों, तो ये भी क्या है, गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है दोस्तों। तो किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है कि रमा दौड़ती दौड़ती आई, है ना। देखिए रमा दौड़ती दौड़ती आई, यही क्या है, गलत है, क्योंकि रमा दौड़ती दौड़ती आई, ये क्या है, सेंटेंस आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ दोस्तों। फिर से अशुद्ध वाला बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, जैसा बने तुरंत चले जाओ, है ना, जैसा बने तुरंत चले आओ, यही क्या है आपका गलत सेंटेंस है दोस्तों ना, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध दोस्तों। फिर से अशुद्ध की बात की गई दोस्तों, तो किसमें अशुद्ध है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या विशेषण है नहीं दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या है, निपात होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या निपात का प्रयोग होगा दोस्तों, तो विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। फिर से वही अशुद्ध बताना दोस्तों, तो इस काम को तुम कर ही सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, निपात दोस्तों, इस काम को तुम कर ही सकते हो, तो यहाँ पर देखिए ही लग गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, निपात दोस्तों। ठीक है, तो इस काम को तुम कर ही सकते हो, तो ना कर भी सकते हो, ये होना चाहिए था दोस्तों, तो यही क्या है आपका गलत है दोस्तों, सेंटेंस क्या है, गलत है दोस्तों। इसमें क्या, इस काम को तुम कर भी सकते हो, कर ही सकते हो नहीं, ये गलत है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है दोस्तों। फिर से वही बताना है दोस्तों, तो क्या है, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही दोस्तों, तो यही क्या है आपका अशुद्ध है। ठीक दोस्तों, इसी में क्रिया विशेषण की क्या है, अशुद्धि है दोस्तों, मानसिक दास्ता, है ना, तो ये क्या है, यही सेंटेंस क्या है, गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या अशुद्ध प्रयोग हुआ है कि अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, तो अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों ना, विनम्रता पूर्वक हो सकता था, कहता है ना, तो कहने विचार पूर्वक नहीं कहा जाएगा दोस्तों, ये आपका सेंटेंस ही गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ दोस्तों। तो अशुद्ध किसमें हुआ है, वह चुपचाप से चला गया, वो चुपचाप चला गया दोस्तों, से नहीं होगा। ठीक दोस्तों, चुपचाप चला गया दोस्तों, तो यहाँ भी क्या है आपका गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26-27 नंबर। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है दोस्तों। कौन सा अशुद्ध है, क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूं, तो यही क्या है, गलत है दोस्तों। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है।
ठीक, तो यही क्या है, गलत है भैया। अव्यय क्या है, अव्यय खुद एक बहुत बड़ा चीज है ना। अव्यय क्या है, जैसे अव्यय मान लिया एक पिता होगा, इसके 4 बेटे हैं, कौन सा, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयाद दोस्तों। तो ऐसा थोड़ी कि इसमें कोई अंतर ही नहीं, वो खुद उसके अंदर आता, ठीक है। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। अव्यय अभिकारी होते बिल्कुल सही, अव्यय को ही अभिकारी बोलते हैं। सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते, बिल्कुल सही दोस्तों। सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, सभी सही है। क्या है हमारा ये ऑप्शन सी क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अविकारी है दोस्तों। तो अविकारी कौन सा है दोस्तों, हम अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अविकारी दोस्तों। तो इसमें कौन सा है जो अविकारी दोस्तों, तो आपको बता दें, अव्यय को भी अविकारी बोलते हैं, क्रिया विशेषण भी अविकारी तो है दोस्तों। और क्या है, तो विशेषण आपका नहीं है विकारी, ये विशेषण क्या है, ये विकारी शब्द है ना दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही होंगे दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निपात अव्यय है, निपात कौन सा, तो हमने बताया था ना कि भी क्या हो जाएगा दोस्तों, निपात होता है। जैसे राम जाएगा, राम जाएगा, ये सेंटेंस होगा सिंपल सा। अब देखिए इसमें हमने कहते राम भी जाएगा दोस्तों, तो भी हमने क्या कर दिया, निपात लगा दिया, किसी चीज से बल दे दिया दोस्तों ना, तो भी क्या होगा, ये निपात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, इस वाक्य में कौन सा है, कौन सा भेद है दोस्तों ये वाक्य का, ठीक। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, इसमें कौन सा है, व्यतिरेक, क्या हो जाएगा, व्यतिरेक वाचक दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, इस वाक्य में अव्यय क्या है दोस्तों, कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय और संबंध में हमने बोला था, देखिए कि जब कोई चीज अगर दो वाक्यों को जोड़ेगा, देखिए तुम इस तरह बातें करते हो, तो एक सेंटेंस हो गया ना दोस्तों, तुम इस तरह बातें करते हो, एक पूरा सेंटेंस हो गया, ये वाक्य होगा दोस्तों, है ना। जैसे मेरे मालिक हो, मेरे मालिक हो, ये भी एक वाक्य होगा। अब देखिए 2 सेंटेंस हो, वो बीच में जोड़ कौन रहा, मानो, तो मानो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने बताया था समुच्चय हो जाएगा। जब 2 वाक्यों को जोड़ेगा तो समुच्चय हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है, देखिए अरे आ गया दोस्तों, ये चिन्ह भी लग गया, तो ये चिन्ह लगते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम दिन धीरे धीरे जा रहा था, तो इसमें बताइए कि धीरे धीरे में कौन सा अव्यय होगा दोस्तों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या निपात। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो हमें जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।